हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक बड़े ही महत्वपूर्ण चैप्टर पर चर्चा करेंगे जो अक्सर कुछ दिन के पश्चात आपको भूल जाता है। और आज के इस महत्वपूर्ण चैप्टर में जब भी किसी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं तो कम से कम 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज देखते हैं कला की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को। और इन परिभाषाओं को कुछ विदेशी विद्वानों के द्वारा, विदेशी दार्शनिकों के द्वारा दी गई है। और इस कड़ी में हम लोग सबसे पहले चलते हैं यूनान, और यूनान के कुछ महान दार्शनिक, महान समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, विद्वान, समाजशास्त्री, बहुत सी प्रतिभाएं उनके अंदर थी। और पहले हम लोग उन यूनान के महान दार्शनिकों की परिभाषा देखते हैं। और इस कड़ी का पहला नाम हम लोग देखते हैं प्लेटो का। प्लेटो का मानना है कला की परिभाषा को लेकर के कि कला सत्य की अनुकृति है। दोस्तों, यहाँ सत्य का तात्पर्य प्रकृति से है या ईश्वर से है या ऊपर वाले खुदा, जो भी, जिसको भी आप सबसे महत्वपूर्ण देवी देवता मानते हैं या कोई भी प्राकृतिक शक्ति मानते हैं, वहाँ सत्य का तात्पर्य उससे है। और इन्होंने कहा भी है कि कला सत्य की अनुकृति है, अर्थात सत्य या प्रकृति के द्वारा जो भी कुछ निर्मित है, जब हम उसका अनुकृति बनाते हैं या नकल करते हैं तो वही कला है। इसी को इन्होंने कहा है कि कला सत्य की अनुकृति है। जबकि इससे उलट इनके एक शिष्य थे अरस्तु, उनका मानना था कि कला सत्य का अनुकरण है। अर्थात अनुकरण का तात्पर्य किसी चीज़ को बार बार करने से है। अर्थात इन्होंने भी प्रकृति या ईश्वर को माना है। इन्होंने कहा है कि कला सत्य का अनुकरण है, या जो भी प्रकृति या ईश्वर हमें देता है उसको हम जब बार बार उसका अनुकरण करते हैं, और अनुकरण करते करते एक समय ऐसा आता है कि वो अनुकरण वास्तविक दिखती है, सत्य दिखता है, और इसी को इन्होंने कला माना है। अर्थात प्लेटो का मानना था कि कला सत्य की अनुकृति है, जबकि अरस्तु का मानना है कला सत्य का अनुकरण है। इसमें बड़ा कन्फ्यूज करता है अनुकृति और अनुकरण में। तो अनुकृति प्लेटो का है और अनुकरण जो है अरस्तु का है। आइए हम लोग कला की एक और परिभाषा देखते हैं जो क्रोचे महोदय ने दिया है। और इनका मानना है कला बाह्य प्रभाव की अभिव्यक्ति है, अथवा इसी को इन्होंने कहा है कि कला सहजानुभूति है। और क्रोचे के बाद में एक मनोवैज्ञानिक थे, साइकोलॉजिस्ट थे, सिगमंड फ्रायड, और इनका मानना है कि कला दमित भावनाओं का उभरा हुआ रूप है। अर्थात जो हमारे अंदर भावनाएं दबी होती है, जब वही भावनाएं निकल करके बाहर आती हैं तो वही कला है। अर्थात कह सकते हैं कि ये गॉड गिफ्टेड है, या जो हमारे अंदर की भावनाएं हैं जब वो बाहर निकल के आती हैं तो उसी को इन्होंने कला माना है। और एक और विद्वान हैं हीगल ने कहा है कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। दोस्तों, ये भी बड़े महान दार्शनिक रहे हैं और सौंदर्यशास्त्री रहे हैं। इन्होंने कला को 5 भागों में बांटा था: चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत कला, काव्य कला, वास्तुकला। और इसको इन्होंने अपने एस्थेटिका ग्रंथ में एक अलग से चैप्टर जोड़े थे, हेगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट, जिसमें इन्होंने काव्य कला को सबसे श्रेष्ठ माना है और वास्तुकला को सबसे निम्न माना है। इन्होंने इसका आधार जड़ और चेतन बताया था। हम लोग दोस्तों आगे दर्शन शास्त्र में इस पर विस्तार से चर्चा किए हैं, लेकिन यहाँ हम लोग केवल कला की परिभाषा देख रहे हैं, तो इसलिए और विद्वानों के द्वारा कला की क्या परिभाषाएं दी गई हैं वो हम लोग देखेंगे, और इसका विस्तार रूप हम लोग दर्शन शास्त्र के वीडियो में देखेंगे। आइए अगले विद्वान हैं हर्बर्ट रीड। इन्होंने कहा है कि अभिव्यक्ति का आह्लाद या रंजक स्वरूप ही कला है। जबकि घनवाद के प्रवर्तक 20वीं सदी के महान चित्रकार पिकासो का मानना है कि कला एक ऐसा असत्य है जिससे सत्य का बोध होता है।
जबकि नीत्शे महोदय ने कहा है कला जीवन के कड़वे अनुभवों से मुक्ति का माध्यम है। और पीएन चोयल की परिभाषा है कला मानव को अभिव्यक्ति देती है। जबकि वायस महोदय ने कहा है मस्तिष्क की सृष्टि संबंधी चेष्टा ही कला है। एक परिभाषा दिया गया है टॉलस्टॉय के द्वारा। इनका मानना है कला की परिभाषा को लेकर के कि अपने भावों को क्रिया, रेखा, रंग, ध्वनि या शब्द द्वारा इस प्रकार अभिव्यक्त करना कि देखने व सुनने में वही भाव उत्पन्न हो जाए। जबकि रस्किन महोदय ने कला की परिभाषा देते हुए बताया है कि प्रत्येक महान कला ईश्वरीय कृत के प्रति मानव के आह्लाद की अभिव्यक्ति है। अथवा इन्होंने कुछ और रूपों में कहा है, अथवा इन्होंने कहा है कि कला एक अभिव्यक्ति है, अथवा मनुष्य अपने भावों को कला के द्वारा प्रकट करता है। जबकि एक और विद्वान हैं शैले, इन्होंने कहा है कि कला कल्पना की अभिव्यक्ति है। जबकि शोपेनहावर की एक परिभाषा है कला मानव बुद्धि की सर्वोच्च प्राप्ति तथा ज्ञान का उत्कृष्ट रूप है। एक विद्वान हैं स्पानोजा, इन्होंने कहा है कला भावनाओं की पवित्र अभिव्यक्ति है। गेटे महोदय हैं, इन्होंने कहा है महान कला की प्रतिकृति प्रस्तुत करना ही सबसे बड़ी समस्या है। जबकि एक रूसो हैं, रूसो ने कहा है मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कुछ विदेशी विद्वान रहे हैं जिन्होंने कला की परिभाषा दी। हालांकि इसके साथ साथ भारतीय विद्वान बहुत से हैं, उन्होंने भी कला की परिभाषा दी है। और हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी कला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथन कहे गए हैं, लेकिन वो चैप्टर हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे। और आज हम लोग केवल विदेशी विद्वानों की ही परिभाषा देखे हैं। तो दोस्तों हमारा यह छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा, आप अपने कमेंट के माध्यम से सूचित करिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो उसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमसे जुड़ने के लिए, वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।